We are here to present our project for Smart India Hackathon 2025. As a team, our goal is to design and implement an innovative system that uses artificial intelligence and IoT to detect elephant movement in real time to help prevent conflict between humans and elephants, ensuring both safety and harmony. ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हमारा जो प्रपोज सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हम ये करेंगे कि जो जंगल है और विलेजेस है इनके बीच में जो स्पेस होता है ना उसमें हम पोल्स लगाएंगे जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस होंगे हाथियों को डिटेक्ट करने के लिए। हाथियों का हम इमेज डिटेक्शन, उनका वॉइस डिटेक्शन और उनके फुटस्टेप का वाइब्रेशन डिटेक्ट करेंगे और कंफर्म कराएंगे कि ये हाथी है, ताकि हम ऑपरेशन एक्शंस परफॉर्म कर सके इन अ स्टेज मैनर। स्टेज मैनर से मतलब ये है कि हम फर्स्ट स्टेप में सॉफ्ट वार्निंग देंगे हाथियों को बाय प्रोड्यूसिंग बीट साउंड इन अल्टरनेट वेज। अगर फर्स्ट स्टेज में हाथियों का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो हम लोग सेकेंड स्टेज का एक्शन परफॉर्म कराएंगे जिसमें कि स्ट्रॉन्ग डिटरेंट रहेगा। हम लोग फ्लैश लाइट का यूज़ करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंट और फ्लैश लाइट को हम हाथियों पे डालेंगे इन नॉन हार्मफुल मैनर। थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी डेटरेंट है जिसमें हम लोग चिली स्मोक का यूज़ करेंगे एज इमरजेंसी डेटरेंट। चिली स्मोक को हम लोग हाथियों पे डालेंगे वाया अ ड्रोन। अगर फिर भी हाथियों का मूवमेंट विलेजेस की तरफ ही हो रहा है तो हम लोग फिर अलर्ट मैसेज भेजेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और विलेजर्स को थ्रू एन एप्लीकेशन, और एक सायरन अलर्ट बजेगा पूरे गांव में जिससे कि सारे गांव वाले समझ जाएंगे कि हाथियों का मूवमेंट गांव की तरफ हो रहा है और वो अपने आप को सेफ एरिया में चले जाएंगे। और इन पोल्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी सोलर पैनल के थ्रू और एक बैटरी बैकअप भी अलग से रहेगा फॉर एन इमरजेंसी। हाउ इट एड्रेस द सॉल्यूशन, ये हम हाथियों को डिटेक्ट करेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे। रियल टाइम अलर्ट देंगे हम, जब हाथी आएंगे हम उसी टाइम अलर्ट करेंगे बाय सेंडिंग नोटिफिकेशन टू डिपार्टमेंट्स एंड विलेजर्स। नॉन हार्मफुल डिटरेंट्स का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि बी साउंड का अल्टरनेटिव वेज में बी साउंड लगा रहे हैं, फ्लैश लाइट का यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग रूट कॉज ऑफ आइडेंटिफाई करेंगे हाथियों का कि वो उनका विलेज में आने का कारण क्या है। इनोवेशन एंड यूनिकनेस, हमारे सॉल्यूशन में यूनिकनेस और इनोवेशन ये है कि हम स्टेज द सॉल्यूशन दे रहे हैं, सब चीज़ डाल के उनको और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिला रहे हैं। हम लोग स्टेज मैनर में ऑपरेशंस एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, पहले फर्स्ट स्टेज में, फिर सेकेंड स्टेज में, फिर थर्ड स्टेज में। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एनिमल्स को। ये सेफ़ फॉर ह्यूमंस, ये जो हम भी डिटरेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए एंड इन्वायरमेंट्स के लिए। हम मल्टीपल डिटेक्शन मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इमेज डिटेक्शन, ऑडियो डिटेक्शन एंड फुटस्टेप डिटेक्शन, जिससे कि हाथियों का गलत डिटेक्ट होना, उनका एरर रेट जो है वो बहुत कम हो सके। ये सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट और विलेज बॉर्डर एरिया के लिए, जहाँ एलिफेंट फ्रिक्वेंटली क्रॉप्स और वाटर के लिए आ जाते हैं और इससे ह्यूमन लाइफ और फार्मिंग दोनों रिस्क में आ जाते हैं। हमने अपना प्रोजेक्ट एआई, आईओटी, क्लाउड इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पर डिज़ाइन किया है। हमारे टेक्नोलॉजीज़ में 3 लेयर हैं: फील्ड लेयर, इंटेलिजेंस लेयर, क्लाउड और एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर में हमने मल्टी सेंसर सेटअप किया है जो एलिफेंट की मूवमेंट डिटेक्ट करता है, कैमरा मॉड्यूल से लाइव वीडियो लेता है, माइक्रोफोन सेंसर से ट्रम्पेट साउंड और वाइब्रेशन सेंसर से फुट स्टेप डिटेक्ट होते हैं। ये सब रास्पबेरी पाई 4 और कोरल यूएसबी के साथ कनेक्ट है जो लोकली डेटा प्रोसेस करके डिसीजन लेता है। पावर के लिए हमने सोलर पैनल और बैटरी बैकअप के लिए यूज़ किया है। ये पूरा नोड अप्रॉक्स 1 से 2 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। फॉरेस्ट एरिया में नेटवर्क हर जगह नहीं होता है, तो इसके लिए हमने मल्टी मोड कम्युनिकेशन यूज़ किया है। इसमें लोरा वैन यूज़ किया है जो कि 10 से 15 किलोमीटर के लॉन्ग रेंज को कवर करेगा, और जीएसएम यूज़ किए हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, और हम लोग कभी कभी वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। अगर नेटवर्क फेल हो जाए तो सिस्टम दूसरे मोड से स्विच हो जाता है।
इसमें हमने योलो वर्जन 8 इमेज डिटेक्शन के लिए, यामनेट साउंड एनालिसिस के लिए और वाइब्रेशन डिटेक्शन एल्गो यूज़ किया है। ये सब टेंसरफ्लो लाइट और ओपन सीवी पे रन होगा, जो कि फास्ट रन होता है। और लोकल फ्यूजन लॉजिक अगर कंफर्म ही होगा तभी एलिफेंट प्रेजेंट है करके आंसर देगा, रिजल्ट देगा। जो डेटा एआई प्रोसेस करता है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे फायरबेस, AWS, IoT कोर में स्टोर होता है। साथ ही हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किए हैं जिसमें विलेजेस को लाइव अलर्ट मिलेगा और वाइब्रेशन के साथ मिलेगा या नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगा। और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए हम लोग डैशबोर्ड तैयार किए हैं जिसमें मैनुअली वो लाइट, साउंड सिस्टम, चिली स्मोक सिस्टम, जितने भी एक्चुएटर्स हैं उसको मैनेज करे। लाइव वो हाथी को डिटेक्ट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ, और गांव की तरफ तोड़ना चाह रहे हैं, ये सब देखें। उसके बाद ये सब एलिफेंट डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना एक्शन लेयर यूज़ किया है। पहला है बी बजिंग साउंड, LED फ्लैश लाइट और चिली स्मोक पम्प का यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक्शन डिवाइसेस में स्पीकर, LED फ्लड लाइट और चिली स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं। ये सब नॉन हार्मफुल मेथड है जिससे एलिफेंट नेचुरली डाइवर्ट हो जाता है। ये पूरा सिस्टम लो कॉस्ट पे बजट किया गया है। जैसे एक नोड है उसमें 7 से 9 हज़ार पर नोड पड़ेगा और ये एक नोड जो है 1 से 2 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। हर टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट रेंज के अंदर होगा और इसके कनेक्टिविटी को हम लोग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, ये सारी टेक्नोलॉजी मिलकर एक इंटेलिजेंट, इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव IoT सिस्टम बनाती है। AI IoT सिस्टम बनाती है जो कि छत्तीसगढ़ के विलेजर्स और क्रॉप्स और इन्वायरमेंटल को बिना डिस्टर्ब किए एलिफेंट को नेचुरली डाइवर्ट करता है। हम अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट ऑपरेशन डिफरेंट स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशन है इसमें डेटा कलेक्शन का है। ये डेटा कलेक्शन जब हम आई कैमरा, ऑडियो कैम, माइक्रोफोन, पीएजो वाइब्रेशन सेंसर से डिफरेंट टाइप्स के डेटा जैसे इमेज, ऑडियो, वाइब्रेशन सेंसर से जो डेटा लेते हैं सराउंडिंग्स के, उसे हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है उसमें प्री प्रोसेसिंग का काम होता है। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, जब हम डेटा लेते हैं डिफरेंट सेंसर से तो वो अनफिल्टर्ड डेटा होता है, उसे हम फिल्टर करते हैं ताकि हम उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। उसमें ये रास्पबेरी पाई, पाइथन स्क्रिप्ट, ये सब का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो थर्ड फेज़ आता है वो AI डिटेक्शन का। AI डिटेक्शन में हम ये करते हैं कि ये AI एल्गोरिदम जो हमारे डिटेक्ट करता है विज़न, साउंड, वाइब्रेशन के थ्रू कि हाँ ये एलिफेंट है। इसमें YOLONET और YAMNET, टेंसरफ्लो लाइट, इस सब का यूज़ होता है। उसके बाद फिर फ्यूज़न लॉजिक का पार्ट आता है। इस फ्यूज़न लॉजिक में हम ये करते हैं कि वो फॉल्स पॉजिटिव को अलर्ट करता है, फॉल्स पॉजिटिव को कम करता है, जिससे हम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो भी डिटेक्ट हुई चीज़ वो एनिमल एलिफेंट है। उसके बाद फिर अगला जो फेज़ आता है उसमें लोकल एक्शन। जो अब पता चल जा गया है कि हमें वो एलिफेंट है तो हम लोकल एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें जैसे कि बी साउंड हो गया, LED फ्लैश लाइट, फ्लिकरिंग और चिली स्प्रे, इन सब का यूज़ करते हैं। ये एक्शंस होते हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस में परफॉर्म होते हैं। इसमें इन्वॉल्व होते हैं थिंग्स लाइक ऑडियो, स्पीकर, LED पंप, सायरन, ETC। और उसके बाद फिर अलर्ट ट्रांसमिशन का फेज़ आता है। इसके बाद एक वार्निंग जाता है। जैसे ही एक्शन परफॉर्म होते हैं उसके बाद फिर अलर्ट ट्रांसमिट होता है। एक अलर्ट जाता है ऐप के थ्रू, जो गांव वाले होते हैं उनके गांव में एक सायरन टाइप होता है, उसमें जो सायरन बजता है तो गांव वाले अलर्ट हो जाता है कि हाँ हाथी आने वाला है। और एक मैसेज वार्निंग टाइप का उनको भी जाता है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को, जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि हाँ एलिफेंट इस फेज़ में डिटेक्ट किया गया है। फिर इसमें यूज़ होता है, इसमें GSM मॉड्यूल, LoRa, वाईफाई, ईथरनेट, इन सब का यूज़ करके हम अलर्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्लाउड अपलोड का फेज़ आता है। क्लाउड अपलोड में ये होता है कि हम जो GPS डिफरेंट टाइप के डेटा, GPS लोकेशन और ये सब लेते हैं उसको हम क्लाउड में अपलोड कर देते हैं फर्दर वर्क के लिए। उसके बाद इसमें यूज़ होता है MQTT, AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड, थिंग्सबोर्ड, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड मॉनिटरिंग, हम जो मैप डिटेक्शन लेते हैं, जितना भी लॉग्स होते हैं, डिटेक्शन के लॉग्स होते हैं, उन सब चीज़ को हम डैशबोर्ड में मॉनिटर कर सकते हैं। ये ऐप के थ्रू होता है। इसमें क्लाउड डैशबोर्ड इंटरफेस, इन सबका UI के यूज़ किया जा कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल रिट्रेन, हम जो डेटा लिए हैं, जो रियल वर्ल्ड डाटा लिए हैं, उससे हम आगे में फर्दर अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। फर्दर मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम क्लाउड में सेव करके रखते हैं। इसमें हम गूगल क्लाउड, सेजमेकर, इन सब में इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन, टाइम टू टाइम पुश अलर्ट जाता है विलेजर्स को एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि एलिफेंट की मूवमेंट किस तरफ है, जिससे वो अपनी जान और अपने सामान की सुरक्षा कर सकते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसपे हमने डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं ताकि ह्यूमंस एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके।
इस प्रोजेक्ट का एनालिसिस ऑफ द फिजिबिलिटी आइडिया को समझते हैं। एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी, ये सिस्टम एलिफेंट या ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि लो वोल्टेज स्पीकर और नॉन लेथल डिटरेंट्स यूज़ किए गए हैं। सोशल फिजिबिलिटी, ये सिस्टम एलिफेंट को बस्ती के पास आने से पहले ही डिटेक्ट करके अलर्ट कर देता है, जिससे लोग टाइम पर सेफ हो जाते हैं और एलिफेंट भी हार्म नहीं होते हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, सिस्टम को इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है क्योंकि सेंसर्स, कैमरा और स्पीकर्स मॉड्यूलर होते हैं और प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ये सिस्टम लो कॉस्ट है क्योंकि इसमें हम सिंपल सेंसर्स, नॉर्मल कैमरा और सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकली ये आइडिया पॉसिबल है क्योंकि हम इसमें योलो मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। योलो मॉडल कैमरा से एलिफेंट को रियल टाइम पे डिटेक्ट करता है विथ हायर फ्रिक्वेंसी। पोटेंशियल चैलेंजेस एंड रिस्क, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, सिस्टम में हार्डवेयर और सेंसर्स डैमेज होने की वजह से नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। पावर सप्लाई प्रॉब्लम, सिस्टम को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लेकिन एक्सट्रीम बारिश और फॉग में पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, बारिश या बर्ड सिस्टम के सेंसर्स, कैमरा और स्पीकर को डैमेज कर सकते हैं। वेदर कंडीशंस, डस्ट और हाई हीट से सेंसर और सोलार पैनल इलेक्ट्रिसिटी का परफॉर्मेंस कम हो सकता है। एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस, जिसमें आता है ह्यूमन वैंडलिज्म, रिमोट एरिया में लोग सेंसर्स और कैमरा को तोड़ फोड़ सकते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू के लिए हम एज कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं ताकि सिस्टम इंटरनेट ना होने पर भी काम करे। लोरा कम्युनिकेशन और ड्यूअल सिम GSM लगाएंगे ताकि बैकअप कनेक्शन हमेशा रहे। पावर सप्लाई प्रॉब्लम के लिए हम सोलर पावर बैटरी का यूज़ करेंगे जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो। मेंटेनेंस के लिए हम सेंसर और जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं ना उसको हम मेटल मैश से प्रोटेक्ट करेंगे। वेदर कंडीशन के लिए हम डस्ट प्रूफ कोटिंग करेंगे। हीट रेजिस्टेंट सर्किट का यूज़ करेंगे। इन्वायरमेंटल इंटरफेस के लिए हम इक्विपमेंट टॉप पर लगाएंगे। GPS का यूज़ करेंगे ताकि चोरी हुए डिवाइस को हम लोकेट कर सकें। इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस सिस्टम्स। इम्पैक्ट, फार्मर्स एंड विलेजर्स के फसलों को बचाता है और उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज़ को रियल टाइम एलिफेंट ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है और फास्टर रिस्पांस प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी के प्रॉपर्टी डैमेज को रिड्यूस करता है और लोगों में पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट के लिए नॉन हार्मफुल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है और बेटर एलिफेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बेनिफिट्स ऑफ दिस सॉल्यूशंस। सोशल बेनिफिट्स, फियर को रिड्यूस करता है, सेफ्टी को इम्प्रूव करता है और पब्लिक और अथॉरिटीज़ के बीच ट्रस्ट को बिल्ड करता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, लॉसेस को प्रिवेंट करता है, गवर्नमेंट कंपनसेशन कॉस्ट को कट करता है और फार्मर्स के इनकम को बूस्ट करता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, हाथी और लोग अपने अपने जगह पे सुरक्षित रहते हैं।